जय हिंद। देखिए आज हम समझते हैं आखिर पानीपत की जो पहला पानीपत युद्ध, दूसरा पानीपत युद्ध और तीसरा पानीपत युद्ध आखिर एक ही जगह में क्यों लड़ा गया, इसके कारण हम समझते हैं। आइए आराम से समझते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि मेन फैक्ट केवल इंडिया को ही देखना है। केवल आप इंडिया को देखेंगे। दरअसल बात क्या है ना, अपना भारत आप पहले देखेंगे, यहाँ पे तीन रियासत या राज्य आप बोल सकते हैं। एगो काबुल था, एगो यहाँ पे गजनी और एगो कांधार। ये तीन राज्य थे और ये सबसे मतलब भारत के सबसे देखा जाए तो पश्चिम साइड थे। अगर इसके देखेंगे जो बाहरी आक्रमण होते थे वो एक हम एक कुछ कॉरिडोर बना दे, जिस क्रॉस ही करना था एक और प्लस ये दो, और एक हम यहाँ पे बना दे रहे हैं एक तीन, ये तीन। जैसे अगर किसी भी शासक को बाहर से हमला भारत में करना है तो जाहिर सी बात है तो उसे इसी साइड से भारत के ऊपर हमला करना था। जाहिर सी बात है। और कहां से आएगा? चीन की तरफ से तो आएगा नहीं, वो कहीं से आने का कोई चांस ही नहीं था। तो बात को समझिए, अगर किसी को भारत में हमला करना है तो ये उसके पास पहला ऑप्शन होता था, इन तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य को जीतना पड़ता था। जैसे यहाँ पे काबुल है, या तो काबुल को जीतो, या तो कांधार को, या तो गजनी को। तीन में से एक राज्य को आपको जीतना है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो भारत में कैसे एंट्री लेंगे? मान लीजिए अगर आप इसे क्रॉस कर भी गए, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी पे लगा था दीपालपुर राज्य था, वहां पर एक राजा रहते थे, फिर उसको आपको क्रॉस करना था। ये जो दूसरा हम आपको लकीर खींचती है, ये दूसरा। अगर कोई शासक इसको क्रॉस करके फिर इसको भी क्रॉस कर गया, अब ये जान लीजिए केवल एक ही रास्ता बचता था। यहाँ पे आप एक जगह नाम था, सभी लोग जानते हैं, दिल्ली। दीपालपुर से लेकर के दिल्ली तक का पूरा सफर 40 किलोमीटर तक था। तो 40 किलोमीटर आप देखेंगे पूरा का पूरा एकदम खाली। अगर किसी के ऊपर हमला करना है तो आराम से सीधे एंट्री कर जाते थे। आप देखेंगे जैसे ये तो पूरा का पूरा टूट गया, किसी भी एक रियासत को जीत करके आप आगे बढ़ गए। फिर यहाँ से जो दीपालपुर था उसको आप जीत गए। दो कॉरिडोर जो थे आपके बंधक राज्य थे वो तो टूट गए। अब बचा एक जगह, वो दिल्ली। जो यहाँ के सब राजा रहते थे वो वेट करते थे कि दीपालपुर को जीत लिया है या यहाँ पे काबुल जीत लिया है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ दीपालपुर बचा है। अब जैसे दीपालपुर को जीता, अब वो सोचते थे कौन जाए दीपालपुर लड़ने, अभी और आने दो, बंदा घर पे आता है, फिर घर पे हम मारेंगे। फिर 40 किलोमीटर का सफर करके वो दिल्ली आते थे। और दिल्ली में एंट्री करने का केवल एक ही जगह था जिसे कहा जाता है पानीपत, यानी कि सकरा रास्ता। पानीपत एक जगह था। अगर आपको दिल्ली में एंट्री करना है तो पानीपत रास्ते से आपको आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर रहता था आपको पानीपत, दीपालपुर से लेकर के पानीपत 40 किलोमीटर सफर। इसीलिए इसी पानीपत में सारे के सारे युद्ध हुए। ये शासक चाहते हैं तो जैसे ही सिंधु नदी को क्रॉस करते दीपालपुर में वहीं अपनी सेना भेज करके वहीं इनसे लड़ सकते थे। तो आज जो पानीपत युद्ध बोला जा रहा है वो बोला जाता सिंधु का युद्ध या तो दीपालपुर का युद्ध बोला जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। आप इसी में देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध होता है आपका बाबर के बीच, बाबर की तरफ होता है, और यही दूसरी तरफ होता है इब्राहिम लोदी। आप लिख दे रहे हैं, बस आप लोदी समझिए, इब्राहिम लोदी। अगर आप लोदी को देखेंगे ना, लोदी के पास टोटल 1,30,000 सेना थी। 1,30,000 सेना लोदी के पास थी, जबकि बाबर के पास आप देखेंगे इसके पास महज 25,000 सेना थी। कितना अंतर है आप देखेंगे, 25% का भी अंतर नहीं है, उससे कम है। लेकिन बाबर के पास प्लस पॉइंट क्या था, इसके पास 20 तोप थे। अब उस समय आधुनिक चीजें इसके पास था, इसलिए मारा 1,30,000 सैनिक को बर्बाद कर दिया एक दिन में। ज्यादा समय नहीं लगा उससे, ठीक है ना। यहाँ हुआ पानीपत की पहला पानीपत, वो भी कब हुआ 1526 में। ये तो पहला आपका पानीपत की बात समाप्त हो जाता है। फिर आप देखेंगे दूसरा पानीपत युद्ध होता है। दूसरा पानीपत आप देखेंगे अकबर के बीच होता है। अकबर इसके साथ होते हैं हेमू, जो इनकी जिस साथ इनका युद्ध होता है। हेमू यही वही शासक है जो दिल्ली के पुराने लाल किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। सोच लीजिए राज्याभिषेक करवा था पुराने दिल्ली में। राज्याभिषेक होने के बाद बोला अकबर तुम ज्यादा अपने आप लगाते हो। अकबर इनसे बोला ठीक है आज भाई निपटते हैं। तो पानीपत ये भी निपटने आया। जब निपटने आया तो सोचिए हेमू को कोई मार नहीं पाया था। लोग कहते हैं कि हेमू का सर काटा गया, हाँ काटा गया था, लेकिन जब मर गया था बात तो समझिए क्या होता। अकबर की सेना तो आगे बढ़ी लड़ने के लिए, अकबर की सेना लड़ रही थी, लेकिन जब हेमू लगा था इसकी एक कमजोरी थी, ये हाथी के ऊपर बैठ करके लड़ता और प्लस से कोई ढाल नहीं रहता था। मान लीजिए कोई हमला, जैसे आप हाथी में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई तीर से हमला किया तो जाहिर सी बात है कैसे रोकेंगे, तलाश रोकेंगे क्या? नहीं रोक सकते आपको चाहिए ढाल, तो तीर आया आराम से ढाल से रोक सकते थे, लेकिन ये बेचारा ढाल लिए नहीं रहता था।
इसीलिए आप देखेंगे जब इसके ऊपर तीर की बौछारें हुई ना, एक तीर इसके सीधे आंख में घुस जाती है। अब जैसे आंख में घुसे, लेकिन सोचिए इसके हम हिम्मत की दाद देते हैं, तीर को आंख से निकाल करके फिर भी उधला रहा है। अब कुछ देर बाद इतना खून निकला, वो बेहोश हो गया और उसी हाथी के ऊपर गिर गया। और हाथी जब गिर गया कुछ पता नहीं, फिर हाथी पता नहीं कहां चला गया। कुछ देर बाद पता चला कि हेमू कहां है, पता ही नहीं। कुछ दिनों बाद देखा गया कि एक हाथी किसी बाग में टहल रहा है, फिर उसे लाया गया। ऊपर देखे कोई लेटा है, फिर उसको उतारे, फिर देखे तो हेमुआ है, उसे उतार के ले गए फिर अकबर के पास। अकबर बोले तो हेमू है। सबने कहा इसका सर क्या दिक्कत है, मरा है। तो सोचिए मरे हुए इंसान का सर काटा गया। लेकिन हालांकि अकबर ने कहा था कि हम सर नहीं काटना चाहते, लेकिन क्या करेंगे, लोग इतने थे भाई, मुगलबाद साथ है, अपनी इज्जत बनाने के सर तो काटना ही पड़ेगा। तो ये हुआ आपका पानीपत के दूसरे युद्ध। अब आप पानीपत के तीसरे युद्ध समझिए। पानीपत के दूसरे युद्ध आपको होता 1556 में, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में। 1761 में जब हुआ, इसमें दो तरफ है, एक तरफ से अफगान के शासक और दूसरी तरफ से आपके मराठा। अफगान की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम था अफगान अहमद शाह, उनका पूरा नाम होता है। और एक तरफ से यहाँ पर देखिए सदाशिवराव भाऊ जी, उन्हें भाव कहते हैं। अक्सर मराठा में एक फेमस है भाव नाम से, सदाशिवराव भाऊ जी होते हैं। अब सदाशिवराव भाऊ की समस्या थी, मराठा का कोई साथ नहीं देता है, इसीलिए मराठा को भाग लेते हैं। अन्यथा मराठा बहुत शक्तिशाली शासक थे। लोग कहते हैं इनका पतन हो गया, पतन कुछ नहीं हुआ था। अरे वो पूरा की तरफ गए थे दिल्ली को जीतने के लिए, नहीं जीत पाए, फिर चले दक्षिण तरफ, फिर वो दक्षिण तरफ रहे, कोई पतन तो नहीं हुआ, किसका पतन हो गया, ये कहना गया पतन हो गया, तो ये लोग थे। तो आप समझ लीजिए आखिर पानीपत के तीनों युद्ध क्यों हुआ। लेकिन भारत के शासक हम दाद देते हैं, लोग इतने आलसी हैं, चाहते तो कभी भी पानीपत में होता ही नहीं। ये जैसे काबुल को जीत करके आगे बढ़ते थे, तो आप जाइए ना सिंध में लड़िए आराम से, नदी क्रॉस नहीं करने देंगे, दीपार को लड़ेंगे। मान लीजिए दीपार को लड़ लिए, अब एक ही चारा था उन्हें रोकने के लिए पानीपत में ही आप उन्हें रोक ही सकते थे और कोई चारा नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध था, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध बहुत ही खतरनाक, सारे युद्ध आपके इसी में लड़े गए। आई होप आपसे कुछ समझ आएगा। फिर मिलते हैं तकलीफ जय।